हर हर महादेव। जय श्री शंभो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा, अध्याय 20। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजा करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौशुंभ तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्य से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। उन्हें तांबूल अर्पित करना चाहिए। मध्य देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबूल शंभरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का नीराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों की प्रार्थना करें जो इस प्रकार से है। समस्त उपनामों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र मीनकेतन, इन सभी नामों का जपे। और हे शंभरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। इसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके द्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करते रहते हैं, क्योंकि अपने मंद से प्रच्युत होने की शंका में वह तपस्वियों से भी भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है? शिव जी से विरोध कर सकता है, पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेना ने आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी मंगलगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा आरूढ़ से सुवासित विग्रह वाले विदेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र हैं। जगत की सृष्टि के कारण जगत पर विजय के समक्ष दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक है। हे नाथ, आपका अस्त्र महान निष्फल न होने वाला है। सुना है कि यह अत्यंत कोमल होते हैं, महान शोभ वाले और तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से ही शुभित करने वाले हैं। जगत पर विजय करने वालों में सहायक होते हैं। आपने अपनी श्रेष्ठ देवता को उपहासक योग्य बना दिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी अपने पुत्र में कामासक्त हो गए हैं, विष्णु जी वृंदा के अनुरिक्त हो गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कारण अस्पर्श हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषय शक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं और निवृत्त मार्ग में संलग्न व्यक्ति के अपने विकार को हर लेते हैं। सावन मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर यह कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित करे तथा मनोरम स्त्री प्रदान करे और दीर्घ जीवों गुणों से उत्पन्न सुख देने वाला श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र दे। हे मानव, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। चतुर्थी तिथि में जो करना चाहिए वह सुने। अष्टमी को देवी का पवित्र रोपण करके मैंने आपसे कहा है, वह यदि उस दिन न किया जाए तो चतुर्थी के दिन पवित्रक धारण कराए। चतुर्थी दिन को त्रिदेव शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्रक विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए और भगवान का पवित्रक अवश्य करना चाहिए। 1148 अथवा 50 तारों का
समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रणाम के, 8 अंगुल प्रणाम के, 4 अंगुल प्रणाम के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है। फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक को प्राप्त होता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं वह मुझे बताइए। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय अनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में त्रयोदशी चतुर्थी कर्तव्य कथा नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यह सावन मास की कथा अध्याय 20 यही समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।